हाय फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 का फाइनल परीक्षा 2026 में होने वाला है साइंस का 21 तारीख का उसी का जो वायरल क्वेश्चन है उसी को करवाने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। बताइए समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है, अब वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं? मतलब बोल रहा है वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण की ओर बनते हैं तो दर्पण के आगे बनते हैं। कहाँ बनते हैं? दर्पण के आगे बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं अपवर्तित किरण के बीच कितने डिग्री कोण बनता है? मतलब बोल रहा है परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच कितना डिग्री कोण बनता है? तो 60 डिग्री बनता है। कितना डिग्री के? 60 डिग्री के। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में क्रांतीय चिन्ह प्रपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिखी जाती है। मतलब कहाँ लिखी जाती है? तो यह लिखी जाती है ध्रुव पर। कहाँ लिखी जाती है? ध्रुव पर लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति क्या होती है? तो उसकी गति क्या होती है? तो बढ़ती है। क्या होती है? तो बढ़ती है। उसकी गति बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? मतलब अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? तो इसका तरंगदैर्घ्य बदलती है। क्या बदलती है? तरंगदैर्घ्य बदलती है। अगला क्वेश्चन है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति है। मतलब बताइए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति क्या है? तो 2 डायोप्टर होता है। कितना होता है? 2 डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन है, तेलीय कागज होता है। तेलीय कागज क्या होता है? पारदर्शी, पारभासी, क्या होता है? अपारदर्शी। तो यह होता है पारभासी। क्या होता है? पारभासी होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती थी। प्रकाश की चाल किसमें न्यूनतम होती है? तो कांच में होता है। किसमें होता है? कांच में। सबसे अधिक वो रहता है निर्वात में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रति बनाता था? बताइए कहाँ बनाता है मानव जो अपने आँख में बनाता है तो कहाँ बनाता था? दृष्टि पटल में बनाता है। कहाँ बनाता है? दृष्टि पटल में अपना जो भी फिगर बनाता है, मतलब कि जो भी मानव नेत्र बनाता है वह मानव दृष्टि पटल में बनाता है। अगला क्वेश्चन है, नेत्र का आदृशी अग्र भाग होता है। मतलब कि बोल रहा है नेत्र का पारदर्शी अग्र भाग क्या होता है? तो भाग होता है कॉर्निया। क्या होता है? कॉर्निया होता है। अगला क्वेश्चन है, बाई फोकस लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है? मतलब बाई फोकस लेंस के द्वारा किसके दूर करते हैं? तो यह दूर करते हैं जरा दृष्टि दोष। किससे दूर करते हैं? जरा दृष्टि दोष को। अगला क्वेश्चन है, ब्लाइंडर स्पॉट में नहीं होता है। ब्लाइंडर स्पॉट में क्या नहीं होता है? तो यह होता है रोडस और कौन से। क्या रोडस और कौन से होता है? अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता था? यह करता है ऊष्मीय प्रभाव पर। कौन सा प्रभाव पे? ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण में धन माने पॉजिटिव और ऋण माने नेगेटिव का चिन्ह नहीं होता है? तो बताइए किसमें नहीं होता है? तो कैथोड में नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? मतलब कुंडली में नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? कुंडली में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो नाइक्रोम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। विद्युत हीटर की तार होती है जो। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। बताइए क्या होती है? तो क्या होती है? काल्पनिक। क्या होती है? काल्पनिक होती है। क्या होती है? काल्पनिक। काल्पनिक मार दो। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र। विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा के अभी नहीं बताएंगे, अभी क्या बताए हैं? विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? कमता है, अधिक होता है, या क्या होता है? बहुत ही कम जाता है। क्या होता है? कमी बहुत ही कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है। बताइए क्या है आवश्यक तत्व है? तो यूरेनियम है। क्या है? यूरेनियम है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। मतलब प्रकृति में जो ऊर्जा का है मुख्य स्रोत क्या है? तो यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सूर्य होगा। क्या होगा? सूर्य होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से किसका अर्थ जल होता है? तो इसका जो किसका अर्थ होता है? तो हाइड्रा का अर्थ क्या होता है? जल होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो बताइए किसमें कौन है जो एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो कौन सा प्रदर्शित करता था? प्रदर्शित करता था? तो यह करता है
AmGCl2 क्या कहता है, AmGCl2 कहता है। ये नहीं AgNO3 कहता है, AgNO3 कहता है विलेन। अगला क्वेश्चन है यह करेगा कौन करेगा, तो AgNO3 करेगा। अगला क्वेश्चन है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, बताइए किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। कौन सा होता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, मतलब बताइए कि इनमें से कौन है जो ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है, तो यह है आपक्षेपण। क्या है, आपक्षेपण है जो यह अभिक्रिया नहीं है। कौन सा होगा, आपक्षेपण अभिक्रिया। कौन सा कौन होगा, आपक्षेपण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन होता है, बताइए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है, C6H12O6 होता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन रासायनिक संतुलित नहीं है, बताइए इनमें से कौन है जो रासायनिक संतुलित नहीं है, डी है जो रासायनिक संतुलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कोई विलेन लाल निरोध पत्र को नीला कर देता है, उसका pH संभव क्या है, तो संभव है 11। कितना है, 11 है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गैस चूने की पानी को दूधिया कर देता है, कौन है जो चूने की पानी को दूधिया कर देता है, तो CO2। कौन है, CO2। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है, बताइए मधुमक्खी का जो डंक है तो इसमें कौन सा अम्ल होता है, मिथेनॉइक अम्ल होता है। कौन सा होता है, मिथेनॉइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, मिथेनॉइक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 × 12H2 होता है, CaSO4 × 12H2। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाता है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, क्या बनाता है, लवण बनाता है। अगला क्वेश्चन है क्यूप्लास्ट निम्नलिखित में से किस धातु का यौगिक है, मतलब प्लास्टर है जो कि निम्नलिखित में किस धातु का यौगिक है, तो Cu कॉपर का, किसका है, कॉपर का, Cu। अगला क्वेश्चन क्या है ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, तो 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। अगला क्वेश्चन है गंधक की परमाणु संख्या कितना होता है, गंधक की परमाणु संख्या 16 होती है। कितना होता है, 16 होती है। अगला क्वेश्चन है वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, तो एथेनॉइल। कौन सा कहता है, एथेनॉइल अम्ल का उपयोग करते हैं, गैस का उपयोग करते हैं, अम्ल नहीं गैस का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बन आवर्त सारणी की किस वर्ग का सदस्य है, मतलब कार्बन है जो कार्बन आवर्त है जो किस वर्ग का सदस्य है, तो बताइए कौन सा वर्ग का सदस्य है, तो यह है 14 वर्ग। कितना है, 14 का सदस्य। अगला क्वेश्चन है एथेनॉइल में कार्बन परमाणुओं के बीच कितना बंधन होता है, तो यह होता है 3 बंधन। कितना होता है, कौन सा बंधन होता है, कितना बंधन होता है, 3 बंधन होता है। 3 बंधन होता है, 1 मिनट, 3 बंधन होता है। कितना बंधन होता है, 3 बंधन होता है। कार्बन के बीच कितना बंधन होता है, 3 बंधन होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित इसमें कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है, मतलब इनमें से कौन है जो सबसे अधिक हैलोजन है, तो यह हो जाएगा फ्लोरीन है जो सबसे अधिक हैलोजन है। समझिए, तो आज रहे दीजिए 40 ऑब्जेक्टिव, अगले क्लास में